पौराणिक कथा के अनुसार केतु का न मुख है, न आँख है, न कान है, न जीभ है, न दांत है और न सिर है। केतु को सिर्फ एक दड़ बताया गया है। अब जिस व्यक्ति के ना आँख हो, ना कान हो, ना जीभ हो, ना नाक हो, ना सिर हो, तो क्या वो संसार का आनंद ले पाएगा? नहीं ना। क्योंकि जितने भी विकार जैसे कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये सब के सब आँख, जीभ, कान, नाक और मस्तिष्क से पैदा होते हैं। अरे भाई, जब किसी को संसार दिखेगा ही नहीं, कुछ सुना ही देगा नहीं, किसी व्यंजन का स्वाद पता ही नहीं होगा, सुगंध दुर्गंध का भेद पता ही नहीं होगा, तो उसके मन में विषय वासना कैसे जन्म ले सकती है? यही कारण है कि केतु को मोक्ष का कारक ग्रह बताया गया है। केतु प्रधान व्यक्ति इस संसार में कटा हुआ रहता है। परमात्मा को केवल मन से, हृदय से देखा जा सकता है, तो केतु के पास हृदय है और वो केवल भगवान से ही प्रेम रखता है। उसे इस दुनिया में किसी और से कोई मतलब नहीं है। यह तो हुई अध्यात्म की बात। अब सांसारिक घटनाओं में केतु महाराज क्या भूमिका अदा करते हैं, यह मैं आपको बताता हूँ। जैसा कि आपने जाना कि केतु सिर्फ एक दड़ है, इससे ऊपर की इंद्रियां केतु में नहीं है, तो अशुभ केतु की दशा अंतर्दशा में होने वाली घटनाएं किसी को समझ में नहीं आती है। जातक अत्यंत भ्रमित रहता है। जातक अगर बीमार हो जाए तो डॉक्टर रोग को नहीं पकड़ पाते हैं। रोग दूसरा हो रहा है और डॉक्टर किसी दूसरे रोग की दवा दे रहे हैं। परिवार के किसी आत्मीय सदस्य या किसी प्रिय रिश्तेदार की मृत्यु हो जाना भी अशुभ केतु के समय में होता है, जिसमें व्यक्ति के मन में संसार से दुख और वैराग्य प्रकट होता है। 2015 में एक सज्जन मेरे संपर्क में आए थे जिन्हें अशुभ केतु की दशा चल रही थी, तो मैंने उन्हें ज़्यादा विस्तार से नहीं बताया, क्योंकि नकारात्मक घटना किसी को विस्तार से बताने से उसे मानसिक तनाव में डाल देती है। इन्हें सिर्फ इतना ही कहा कि समय अत्यंत खराब है, धन का नुकसान होगा, आपकी मानसिक स्थिति बिगड़ सकती है तथा पत्नी को कोई रोग हो सकता है, तो आप सावधान रहे। 2016 मई में अचानक उनकी पत्नी की मृत्यु हो गई। यह उनके लिए अत्यंत बुरी घटना थी और इसका प्रभाव जब तक केतु की महादशा उनके ऊपर रही तब तक उन पर बना रहा। वो इस दुख से तब तक बाहर नहीं निकल पाए। भूत, प्रेत, तंत्र मंत्र, बाधा किसी को दुखाई नहीं देती। तो अशुभ केतु के समय में जातक इनके चक्कर में भी फंस जाता है। भ्रमित होना, गुप्त रूप से घटनाएं घटित होना, घटनाओं का समझ ना आना, मानसिक स्थिति बिगड़ना, किसी अत्यंत करीबी रिश्तेदार या परिवार के किसी आत्मीय सदस्य की अचानक मृत्यु हो जाना, यह सब अशुभ केतु के समय में होता है। और शुभ केतु के समय में भगवान से प्रेम बढ़ता है, गूढ़ ज्ञान प्राप्त होता है, धन संपत्ति में वृद्धि होती है, धार्मिक यात्राएं होती है, मन में वैराग्य जागता है, गूढ़ विद्या तथा ज्ञान को जानने वाले व्यक्तियों से संपर्क होता है। कई विद्वान केतु को धनु और वृश्चिक राशि में श्रेष्ठ मानते हैं तथा वृषभ और मिथुन राशि में अशुभ मानते हैं। तो कई केतु को कुंजवत मतलब कि मंगल के जैसा कहकर मेष और वृश्चिक राशि में इसे श्रेष्ठ बताते हैं। लेकिन मैंने धनु के केतु के समय में जातक को अत्यंत परेशान और दुखी पाया है तथा मिथुन के केतु जिसमें इसे नीच माना जाता है, उस समय में जातक को उन्नति करते भी देखा है। इसलिए जन्म कुंडली में केतु को समझना थोड़ा कठिन कार्य है। मत्स्य पुराण के अनुसार केतु बहुत से है। इनमें धूम केतु प्रधान है। पेशाब की बीमारी, जोड़ों का दर्द, संतान उत्पत्ति में रुकावट और गृह कलह मंद केतु की पहचान है। मंगल के साथ केतु का होना बहुत ही खराब माना गया है। इसे शेर और कुत्ते की लड़ाई ही समझे। चंद्र के साथ होने से चंद्र ग्रहण माना जाता है। मंदा केतु पैर, कान, रीढ़, घुटने, लिंग, किडनी और जोड़ों के रोग पैदा कर सकता है।
आपकी संतान केतु को रिप्रेजेंट करती है, इसलिए संतानों से संबंध अच्छे रखें। भगवान गणेश की आराधना करें। 2 रंगी कुत्ते को रोटी खिलाए, कान चिदवाए या फिर कुत्ता पाले, तो इनसे आपको केतु की जो नकारात्मक जो प्रभाव होता है वो कम हो जाएगा। तो ये थी केतु के बारे में जानकारी। और भी जानकारी के लिए देखते रहे हमारी चैनल। धन्यवाद।